सत्ता, सियासत और सिंहासन कब बदल जाए, इसकी भविष्यवाणी राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पाते। पूरे देश में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कोई भी मुख्यमंत्री 5 सालों तक कुर्सी संभाल पाया हो। महज 20 साल पहले बने इस पहाड़ी राज्य में एक मुख्यमंत्री के सिवाय कोई 5 साल तक कुर्सी संभाल नहीं सका। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, उत्तराखंड का इस तरह का चरित्र बरकरार है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का जाना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भी अगला चुनाव होना नामुमकिन होता नजर आ रहा है, या यूं कहें ये बिल्कुल असंभव है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के जब सीएम पद के इस्तीफे की खबर आई तो सबकी निगाहें नए मुख्यमंत्री के नाम पर थी। बीजेपी की तरफ से तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया। तीरथ रावत का मुख्यमंत्री बनना चौंकाने वाला था, तो उनकी विदाई का कारण और भी चौंकाने वाला है। जी हाँ, तीरथ सिंह रावत को इसलिए मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि विधानसभा में उनको सीट नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब कि वो विधायक नहीं बन पाएंगे। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत कोई भी लोकसभा या राज्यसभा सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है। इस हिसाब से उत्तराखंड की खाली सीटों पर सितंबर महीने तक चुनाव कराना होगा। इसके तहत अगर किसी लोकसभा या विधानसभा सदस्य के कार्यकाल का 1 साल बाकी है तो अपवाद स्वरूप चुनाव कराया जा सकता है। अब यही नियम देवभूमि के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की राह पर पेच बनकर आ गया है, क्योंकि फरवरी 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव आयोग का एक नियम है कि जब 1 साल के अंदर वहां विधानसभा चुनाव होने हो तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अब उत्तराखंड में उपचुनाव मुश्किल है। जाहिर है ऐसे में तीरथ सिंह रावत के लिए भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहना मुश्किल होगा। ऐसे में तीरथ सिंह रावत के सामने विदाई के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। अब चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद ये लगभग तय हो गया है कि तीरथ जो कि किसी सदन के सदस्य नहीं है, लिहाजा उन्हें जाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि तीरथ सिंह रावत के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वैसे तो बीजेपी पार्टी में दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन खबर ये आ रही है दिल्ली से कोई मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए भेजा जा सकता है। इस कड़ी में 2 नामों पर चर्चा काफी तेज हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, और दूसरा नाम है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। त्रिवेंद्र रावत के बाद सबसे ज्यादा अनिल बलूनी के नाम पर चर्चा थी, लेकिन बीमारी के चलते वो जनता के बीच जाने से बचे। लेकिन वो अब बिल्कुल स्वस्थ है और इस महामारी के दौर में उत्तराखंड के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस छोटे से कार्यकाल के लिए उत्तराखंड की कमान किसे सौंपी जा सकती है।